नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हैर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सव्वसा। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निके करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 3 पेज 294 294 व्यवहाराभाषी का प्रकरण चल रहा है। व्यवहाराभाषी मीन्स आत्मा का अनुभव नहीं है, आत्मा समझ में नहीं आया और क्रियाकांड में धर्म मानता है। वो निर्जरा का स्वरूप कैसा मानता है उसके संबंध में चर्चा चल रही है। तप से निर्जरा की चर्चा चली। वास्तव में इच्छा निरोधस्य तप है और इच्छा का अभाव तो होता नहीं और मानता है तप से निर्जरा। आत्मा के में एकाग्रता हो और खाने की इच्छा नहीं हो उसको अनशन कहते हैं। ऐसा तप होता है ज्ञानियों के, उससे निर्जरा होती है, बाकी निर्जरा नहीं होती है। और अब उसमें गुरुदेव श्री प्रवचन में निर्जरा का स्वरूप बता रहे हैं और अज्ञानी की भूल भी बता रहे हैं। देखो निर्जरा 4 प्रकार की है। देखो क्या कहा, निर्जरा मीन्स आत्मा में बंधे हुए कर्म झड़ना, नष्ट हो जाना, आत्मा में से निकल जाना, आत्मा से निमित्त नैमित्तिक संबंध मिट जाना। बाकी तो में दुनिया में पड़े रहते हैं सब, जहाँ सिद्ध है वहाँ भी कारमाण वर्गणाएं पड़ी हुई है। बाह्य प्रतिकूल संयोगों के काल में क्या कहा, बाहर में प्रतिकूलता आवे, बहुत होता है ये दुनिया में, बाहर में प्रतिकूलता आवे और शांत रहे। कोई मारे, घर से निकाले, बांधे, बांध मार बहुविधि करे, घर से निकाले, बांध मार बहुविधि करे तो शांत रहे, किसी के प्रति तीव्र कषाय का परिणाम नहीं, तो उसे अकाम निर्जरा होती है। भूख लगे शांतिपूर्वक रहे, भूख लगने पर भी प्यास लगे शांतिपूर्वक रहे तो इसे अकाम निर्जरा होती है। गरीब लोगों को देखो, अब ये ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिनको अन्न आदि नहीं मिले तो ये नहीं उनको गवर्नमेंट वो नहीं कोई झगड़ा का डंडा कुछ नहीं, उस समय वे कषाय की मंदता करे तो पुण्य होता है। कोई युवती, देखो गुरुदेव श्री दृष्टांत दे रहे हैं, कोई युवती विधवा हो जाने पर कषाय की मंदता पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करे, हाँ, पति चला जाए और शांत भाव से जीवन बितावे, ब्रह्मचर्य से रहे तो उससे पुण्य बंधता है, उसको अकाम निर्जरा होती है। कर्मों शांत रहे तो कर्मों की निर्जरा होती है। अब शादियां करना, भोगों में लगना, आज तक तरह तरह के लगे, उससे निर्जरा नहीं होती।
ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को मंद कषाय की दशा में यह निर्जरा होती है। देखो, इसको अकाम निर्जरा कहते हैं। ज्ञानी को भी होती है, ज्ञानी भी बाहर में प्रतिकूलता आने पर शांत रहे तो निर्जरा होती है, पर स्वरूप एकाग्रता पूर्वक वास्तविक निर्जरा है, वो आगे बताएंगे। इसको अकाम निर्जरा कहते हैं। आत्मा, दूसरी बात, आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप है, जिसको ऐसे अकषाय स्वभाव का लक्ष्य है। आत्मा चेतन भगवान शुद्ध चिदानंद स्वभाव, उसका लक्ष्य करके देहादि की, शरीर आदि की क्रिया जड़ से होती है। शरीर आदि की क्रिया आत्मा से नहीं होती है, ये जड़ का कार्य है, पुद्गल का परिणमन है। और पुण्य पाप दोनों भाव बंध रूप है। उस बंध से रहित शुद्ध स्वभाव का भान हो, ये दोनों से रहित, ऐसा बंध भाव से रहित, पुण्य पाप का बंध भाव से रहित चैतन्य भगवान आत्मा शुद्ध स्वभाव का भान होकर उसमें एकाग्रता करे, उसको सकाम निर्जरा होती है। लोभादि के परिणाम प्रति समय करता है, तब जो कर्म परमाणु खिर जाते हैं। हाँ, देखो, अब ये तीसरी निर्जरा, जो कर्म का उदय आवे उसके अनुसार स्वयं परिणमन कर ले, और कर्म खिर जाते हैं, नया बंद होता है नए परिणाम से। तो क्या कह रहे हैं, लोभादि के परिणाम प्रति समय करता है, तब जो कर्म परमाणु खिर जाते हैं उसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। क्या कहा, यह निर्जरा अज्ञानी को नवीन बंध सहित होती है, और सविपाक निर्जरा चारों गति के जीवों को होती है। तो सबको होती है, सहज रूप से पुराना कर्म उदय में आया, कषाय के परिणाम हुए, नया बंध हुआ और पुराना कर्म निर्जरित हो गया। इसको सविपाक निर्जरा कहते हैं। उससे कोई कर्म का अभाव आत्मा में से नहीं होता है। चौथा, मैं ज्ञाता हूँ, मैं जानन देखन स्वभाव भगवान हूँ, देह की क्रिया मेरी नहीं है, ये शरीर के काम, ये वाणी आदि ये मेरा नहीं है, मैं पर वस्तु का त्याग ग्रहण नहीं कर सकता, कोई पर वस्तु को मैं ग्रहण नहीं कर सकता, त्याग नहीं कर सकता। ऐसी सम्यक दृष्टि होने के पश्चात, ऐसी सम्यक दृष्टि होने के पश्चात जो कर्म खिरते स्वरूप में लीन होने पर जो कर्म खिरते हैं वह अविपाक निर्जरा है। सकाम का अर्थ आत्मा की सम्यक भावना सहित है। क्या कह रहे हैं, सकाम का अर्थ है आत्मा की भावना सहित है, और अविपाक में आत्मा में लीनता न हो, दृष्टि सही है, और बाहर में जो सहन करते हैं वो अविपाक निर्जरा है। मैं ज्ञानानंद स्वरूप हूं। क्या कह रहे हैं, राग मेरा स्वरूप नहीं है, वह अहितकर है, शुभ राग भी करने योग्य नहीं है, और मैं शरीर की क्रिया तो कर ही नहीं सकता। ये जिनवाणी का सच्चा अभ्यास, जिनवाणी को सच्चा समझे तो ये कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार छूट जाए। और राग का करना भी मेरे स्वभाव में नहीं है, ये राग मेरा स्वभाव नहीं है, ये मुझ में बीमारी है, विभाव भाव है। ऐसे भान वाले ज्ञानी को अकाम, सकाम, अविपाक और सविपाक चार बताए ना, ये चारों प्रकार की निर्जरा होती है।
कर्म पके बिना खिर गए, इस कारण अविपाक कहा है। अपने आत्मस्वरूप की भावना से कर्म पके बिना खिर गए, इसलिए अविपाक कहा। आत्मा का पुरुषार्थ बतलाने के लिए उसे सकाम कहते हैं। देखो, अविपाक और उसमें आत्मा का पुरुषार्थ बताना, ये सकाम। ये सकाम और अविपाक निर्जरा ज्ञानी के ही होती है। आत्मा की समझ होने पर ही ये निर्जरा हो सकती है। आत्मा को समझे बिना ये सकाम और अविपाक निर्जरा नहीं होती है। इनके अतिरिक्त ज्ञानी के अकाम और सविपाक निर्जरा भी होती है। जैसे चक्रवर्ती 6 खंड राज्य वैभव भोग कर जो कर्म करते हैं वो सविपाक निर्जरा है। हाँ, अज्ञानी के सविपाक और अकाम दोनों प्रकार की निर्जरा होती है। अज्ञानी के या तो सविपाक होगी या बिना काम की, उससे कोई वैल्यू नहीं है, उससे सुख मिलने वाला नहीं है, ये निर्जरा होती है। सकाम और अविपाक निर्जरा अज्ञानी के नहीं होती है। आत्मस्वरूप को समझे बिना, आत्मा को समझे बिना, आत्मा को समझे बिना किसी भी प्रकार का धर्म नहीं होता है। मैं त्रिकाल ज्ञायक हूँ, शुभ अशुभ भाव का नाशक हूँ, ऐसा भान होने पर भ्रांति दूर हो जाती है। और मैं शुभ अशुभ का रक्षक हूँ, ऐसा मानना भ्रांति है। देखो क्या कह रहे हैं, शुभ अशुभ भाव मेरे ज्ञान स्वभाव से नष्ट होते हैं, इसलिए मैं शुभ अशुभ भाव को नष्ट करने वाला हूँ, ये भ्रांति दूर हो। और शुभ अशुभ भाव को मैं रखता हूँ, शुभ अशुभ भाव मेरे करने लायक है, इससे मुझे लाभ है, ये भ्रांति है। हाँ, मैं परिवार देश आदि का रक्षक नहीं हूँ तथा शुभ शुभ भाव का रक्षक भी नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, ऐसा भान होने पर सम्यक दर्शन होता है। अपने आप को जानन स्वभाव, जानने वाला, जानने का काम ही होता है ज्ञान आत्मा में, ऐसा समझ होने पर सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होते ही शुभ शुभ भाव का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता। ऐसी समझ हुई तो सम्यक दर्शन हुआ, और सम्यक दर्शन होते ही शुभ शुभ भाव का अभाव नहीं हो जाता सर्वथा। शुभ शुभ भाव मेरे नहीं, लाभदायक नहीं, ऐसी बुद्धि तो सम्यक दर्शन होते ही हो गई। उसका कर्तापना छूट गया, परंतु भाव होते हैं, भ्रांति छूट जाती, भ्रांति का अभाव हो जाता है। तत्पश्चात स्वरूप में विशेष लीनता पर पुण्य पाप दूर होते हैं। ऐसा करने वाला सच्चा जैन है। अपनी पर्याय में होने वाले पुण्य पाप के भाव का स्वभाव के लक्ष्य से नाश करने वाला सच्चा जैन है। देखो, ये पुण्य पाप के भाव आत्मा में बीमारी है, इस बीमारी का नाश चेतन स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, उसमें एकाग्रता लीनता करे तो ये भावों की उत्पत्ति नहीं हो। इस वास्तव में तो उन भावों की उत्पत्ति नहीं हो, उसको कहते हैं शुभ शुभ का नाश किया। ऐसा वो सच्चा जैन है। उस जीव को शुद्धि की वृद्धि करने वाली निर्जरा होती है, उससे आत्मा की शुद्धता बढ़ती है। मैं आत्मा हूँ, शरीर मन वाणी आदि मेरे नहीं है। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर, ये आवाज़, ये मेरी नहीं है। मैं तो उन सब का ज्ञाता हूँ, मैं इनको जानने वाला हूँ, मैं इनको करने वाला नहीं हूँ। मैं विभाव का भक्षक और स्वभाव का रक्षक हूँ। विभाव भाव को नष्ट करने वाला, विभाव भाव को समाप्त करने वाला, विभाव भाव, ये राग आदि विभाव भाव मुझसे नष्ट हो जाए और अपने चेतन स्वभाव को रक्षा करने वाला, ऐसा मानने वाला जैन है। जो विभाव का रक्षक
और स्वभाव का भक्षक है वह अजैन है। जो पुण्य पाप के भाव करने लायक मानता है, पुण्य पाप के भाव से लाभ मानता है, व्रत नियम तप आदि करके लाभ मानता है, उससे अपना बड़प्पन मानता है, वो विभाव का रक्षक है और उससे स्वभाव का घात होता है, इसलिए स्वभाव का भक्षक है, तो वह जैन नहीं है, अजैन है। सुत चिदानंद का भान करने वाला जैन है, चैतन्य भगवान आत्मा इसकी समझ करने वाला जैन है। अब यहां मूल प्रश्न की बात करते हैं। मूल प्रश्न कि पशु आदि तो बाह्य प्रतिकूलता उनको मिलता ही नहीं खाना, इसलिए सहन करते हैं, पर हम तो इच्छा पूर्वक करते हैं, भूख प्यास खाना आदि नहीं खाते हैं, उसका समाधान कर रहे हैं। यदि बाह्य प्रतिकूल निमित्त के समय पशु आदि कसाय की मंदता करे तो पुण्य बंद होता है और देवादि गति में जाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कुत्ते को कोई मारे और कुत्ता शांत भाव से सहन करे, मारने वाले के प्रति द्वेष न हो और शांत परिणाम हो, कसाय की मंदता हो, ये नमोकार मंत्र आदि सुनाया, ये बात तो साथ में है, पर वास्तव में नमोकार मंत्र सुनने से नहीं, अपनी कसाय परिणाम शांत होने से देवादि गति में जाते हैं। प्रतिकूलता के समय कसाय की मंदता नहीं करे, प्रतिकूलता आवे और प्रतिकूलता करने वाले के प्रति कसाय हो, अरे उसने मुझे मार दिया, उसने मेरा बिगाड़ कर दिया, उसने मेरे नुकसान कर दिया, वो मुझे कब मेरा वो नष्ट होगा, ऐसा दूसरों के प्रति कसाय करे, अंदर में आकुल व्याकुल हो, दुखी हो, आर्त रौद्र ध्यान हो, तो पुण्य बंद भी नहीं होता। मात्र दुख सहन करने से स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री बात, दुख सहन करने से स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है, खाली दुख सहन करे। दुख सहन करना तो एक है, मात्र शब्द लिया, दुख सहन करने से स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। आलू आदि के जीवों को महान प्रतिकूलता होती है। अब आलू जो है उसमें कण कण में अनंत जीव है, एक सुई की नोक में आने वाले टुकड़े पर असंख्य शरीर है और एक एक शरीर के आश्रित अनंत जीव है। ऐसे ये जीव, उनकी प्रतिकूलता का क्या माप, कितनी प्रतिकूलता है। अग्नि में सिक जाते हैं, काटते हैं, छीलते हैं, वहाँ दुख का निमित्त तो है, परंतु पुण्य बंध सबको नहीं होता। दुख तो अनुकूल प्रतिकूल संयोग तो सबके है, पर कसाय मंद हो तो पुण्य बंद होता है उनके भी। जो जीव कसाय की मंदता करते हैं उन्हीं को पुण्य बंद होता है। यदि कष्ट सहन करते समय तीव्र कसाय होने पर भी पुण्य बंद होता हो तो सब तिर्यंच आदि देव ही हो जाएंगे, परंतु ऐसा तो नहीं होता। इसी प्रकार जो इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने में, अब ये अपनी बात आ गई, हम खुद चलाकर उपवास करें, बाहर से घर आदि छोड़ दें, मुनि आदि बन जाएं, वेश धारण कर ले मुनि का, तो भूख प्यास सहन करते हैं, वह बाह्य निमित्त है, परंतु वहाँ भी राग की मंदता करने पर पुण्य बंद होगा, धर्म नहीं। अरे त्याग करके अहंकार का पोषण करे, लोगों को अपने से हीन समझे, मैंने तो इतना त्याग किया है, ये तो कुछ भी त्याग में समझते ही नहीं, तो धर्म नहीं, पुण्य भी नहीं हुए। शांत परिणाम हो तो पुण्य बंद होता है। उपवास के समय भी फल अपने परिणामों के अनुसार होता है। यहाँ निर्जरा तत्व संबंधी भूल बतला रहे हैं। स्वरूप शुद्धि की वृद्धि और राग का अभाव होना निर्जरा है, और कर्मों का खिरना द्रव्य निर्जरा है। देखो तीन निर्जरा, तीन हुई, शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धि का अभाव और कर्म का नष्ट होना। तीन निर्जरा, तीन बात कही ना।
स्वरूप की शुद्धि की वृद्धि, राग का अभाव और कर्मों का खिर जाना, ये द्रव्य निर्जरा है। जीव जैसे परिणाम करते हैं वैसा ही बंद होता है। जैसा भाव करेंगे वैसा बंद होगा। बाह्य प्रतिकूलता सहने में, कष्ट करने से पुण्य नहीं होता। ऐसी मान्यताएं हैं कि वर्तमान में कष्ट सहन करेंगे तो अगले भव में अनुकूलता मिलेगी। अरे ऐसा नहीं है। कष्ट सहन करने से, प्रतिकूलता को सहन करने से, अरे अंदर में उस प्रतिकूलता से खेद खिन्न हो रहे हैं ना, तो पुण्य बंद कहाँ से होगा। हाँ, दृष्टांत दिया, जैसे अन्न को प्राण कहा है वह उपचार मात्र है। अन्न को प्राण, धन को भी प्राण कह देते हैं। वस्तुतः जीव आयु प्राण के बिना जीवित नहीं रह सकता। अन्न को प्राण कहा है तो उपचार है। आयु बची हुई है तो जीवित रहता है। तो जीव आयु प्राण के बिना जीवित नहीं रह सकता। यदि आयु प्राण हो तो अन्न को निमित्त कहा जाता है। इसी प्रकार उपवास आदि बाह्य साधन होने से तप की वृद्धि होती है। उपवास आदि बाह्य साधन से इच्छा का निरोध होता है, अर्थात शुद्ध चिदानंद स्वभाव के भान पूर्वक अंतर्लीनता करे तो उपवास को बाह्य साधन कहा जाता है। चिदानंद आत्मा विभाव रहित है। चैतन्य भगवान आत्मा, इसमें राग आदि है ही नहीं। देखे तो सही, एक बार विचार तो करेगा। अरे सुनकर इस संबंधी विचार करे कि मैं हूं, मैं कौन हूं। हाँ, चिदानंद आत्मा विभाव रहित है। ऐसे भान बिना धर्म नहीं होता। देवादिक की श्रद्धा हुई हो, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा हुई हो और उस विकल्प का आदर भी न हो तथा आत्मभान वर्त रहा हो। देखो क्या बात ली, देव गुरु धर्म की श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हुई हो या देव गुरु धर्म की सच्ची श्रद्धा हो और उस श्रद्धा का विकल्प वो उससे बड़प्पन न लगे। आदर नहीं होना मतलब मैंने किया और मैं इससे बड़ा, ये आदर, उसका आदर न हो और आत्मा की समझ हो, ऐसे जीव को अंतर्लीनता से तप होता है। हजारों रानियों का त्याग किया हो। आहा, घर गृहस्थी में पुराने जमाने में राजा महाराजे बहुत शादियां करते थे, तो जिसके हजारों रानियां हो शादी करके और हजारों रानियों के साथ रह रहा हो, वो सब सेवा में लगी हुई हो और उनका त्याग कर दे और उपवास आदि किए हो, परंतु आत्मा के भान बिना सब व्यर्थ है। आत्मा की समझ नहीं है तो सब व्यर्थ है। जो राग में रुका है और उसको धर्म मान रहा है, इच्छाओं में रुका हुआ और इच्छाओं को धर्म मान रहा है, वह मिथ्या दृष्टि है। शुभ भाव करता है, उससे बड़प्पन मानता है, उसमें रुका हुआ है, उससे लाभ मानता है, तो वह धर्म मिथ्या दृष्टि है। कोई बाह्य तप तो करे परंतु अंतरंग तप न हो तो उसको उपचार से भी तप नहीं कहा जा सकता। बाहर में तप करे, अंतरंग नहीं करे, स्वाध्याय विनय वेयावृत्य नहीं हो, प्रायचित विनय वेयावृत्य स्वाध्याय ये नहीं हो, अंतरंग में ज्ञानियों का बहुमान आदि भी नहीं हो और आत्मा की श्रद्धा तो नहीं हो, तो तप नहीं कहा जाता। स्वभाव की भावना होने पर भी बाह्य तप को निमित्त कहा जाता है। आत्मा की भावना वाले जीव के बाह्य तप को निमित्त कहते हैं। बाह्य तप से निर्जरा नहीं होती है। निश्चय का भान होने पर ही व्यवहार कहा जाता है। अज्ञानी कहते हैं जिस प्रकार दुकान में माल भरा हो तो भाव बढ़ते हैं। क्या अज्ञानी दृष्टांत देते हैं कि दुकान में माल भरा हो, अपन स्टॉक रखेंगे तो भाव बढ़ेंगे। उसी प्रकार शुभ राग आदि रूप माल भरा हो तो आगे बढ़ा जाता है। शुभ राग का माल करेंगे
तो कर्जा चुका सकते हैं उससे, कमाई होगी तो चुकाएंगे ना, ऐसा कहते हैं। परंतु यह बात मिथ्या है। शुभ राग कोई माल ही नहीं है, शुभ भाव माल नहीं है। वास्तव में आत्मा का भान हो तो भाव बढ़ता है, आत्मा की समझ हो तो भाव बढ़ता है। मेरा ज्ञान स्वभाव वीतरागी है, ऐसी दृष्टि होने पर ही लीनता होती है। किंतु जिसको द्रव्य दृष्टि नहीं है, उसके उपवास आदि को तप संज्ञा नहीं है। जिसको आत्मा ही नहीं समझ में आया, उसके बाहर में उपवास आदि तप संज्ञा नहीं है। आत्मा के भान बिना, आत्मा की समझ बिना उपवास लंघन है। मतलब ठीक है, त्याग किया है, उससे न, अगर कषाय मंद नहीं है तो पुण्य बंद भी नहीं है। शास्त्र में कहा है कि जहाँ विषय कषाय और आहार का त्याग किया जाता है उसको उपवास जानना। क्या कहा? कषाय, विषय और आहार। अब विषय कषाय का तो त्याग नहीं है, उपवास करके ताश खेलने के टाइम पास करते हैं, लोगों से बातें करने में, इधर उधर की बुराइयां अच्छाइयां करने में टाइम पास करते हैं। और आहार का त्याग करें तो वो उपवास नहीं है। देखो क्या करें, विषय कषाय और आहार तीनों का त्याग किया जाता है, उसको उपवास जानना। शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। जिसको आहार आदि के ग्रहण त्याग की इच्छा नहीं है, आहार आदि ग्रहण छोड़ना और रखना उसकी इच्छा नहीं है, खाना आहार को या छोड़ना उसकी इच्छा नहीं है, पुण्य पाप की इच्छा नहीं है, और पर पदार्थों की वृत्ति का त्याग है, उसे उपवास कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, खाना खाऊं या छोड़ूं ऐसी इच्छा ही नहीं है, मैं आहार नहीं लूं या लूं, इच्छा ही नहीं है। पुण्य के परिणाम पाप के परिणामों की इच्छा नहीं है। पदार्थ अपने से जुदे भासते हैं, उनका परिणमन स्वतंत्र है। मैं चेतन भगवान स्वतंत्र हूं, उसे उपवास कहते हैं। शुद्ध चिदानंद आत्मा के निकट वास करने को उपवास कहते हैं। अज्ञानी को आत्मा का कुछ भान नहीं है। अज्ञान, जिसने आत्मा नहीं समझा उसको वो अज्ञानी। दुनिया को नहीं कह रहे, किसी को भी अज्ञानी नहीं सिद्ध करना है। आत्मा जो नहीं समझे, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान की उत्पत्ति का स्थान जिसे नहीं मालूम है, वो अज्ञानी है। ज्ञान तो हो ही रहा है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। आत्मा तो, ज्ञान तो प्रतिकूल हो रहा है, पर वो जहां से हो रहा है वो स्थान, वो भगवान मैं हूं, उसकी तो समझ नहीं है। इसलिए पुण्य पाप की वृत्ति कैसे रुके? इसलिए पुण्य पाप की वृत्ति रुकती नहीं। पाप छूटेगा तो पुण्य आएगा, पुण्य छूटेगा तो पाप आएगा, नहीं रुक सकती। अकषाय स्वभाव के भान बिना उपवास कभी नहीं हो सकता। आत्मा आहार पानी का ग्रहण नहीं कर सकता, यह तो जड़ की क्रिया है। आहार पानी का ग्रहण तो जड़ की क्रिया है। राग के कारण भी आहार नहीं आता, आहार की इच्छा होने पर भी आहार ग्रहण नहीं हो पाता। भोजन करने बैठा हो और उसी समय अशुभ समाचार आ जाए, भोजन करने बैठा भी अहमदाबाद में जैसे हो गया हवाई जहाज का, और वो उसमें हमारा रिश्तेदार है, तो आहार खाना नहीं खा सकता। वहाँ वास्तव में तो आहार आना ही नहीं था, खाना आने की योग्यता नहीं थी, इसलिए नहीं आया। देखो घर छोड़कर मुनि बन जाते हैं, ऐसा भाव आया अरे वो छूटने का काल था, कोई डाकू लूट ले तो चले जाए, कोई उसने खुद ने छोड़ दिया। तो भी आहार लेने अथवा छोड़ने की क्रिया, जो ये माने कि ये मैंने खाया या नहीं खाया, ये मुझसे होती है, ऐसा मानने वाला मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। आत्मा के भान बिना उपवास करने को लंघन कहते हैं। उपवास करने से शरीर अच्छा रहता है, ऐसा भी नहीं है। हम तो शरीर ठीक रहे ना, उपवास करेंगे तो शरीर ठीक रहता है, ऐसा कहते हैं। हफ्ते में एक बार उपवास करना चाहिए, कि ऐसा नहीं है। आत्मा शरीर की अवस्था का स्वामी नहीं है, आत्मा शरीर की अवस्था का मालिक नहीं है। अजीव की क्रिया का स्वामी होने वाला मूढ़ है।
अजीव इस शरीर की जड़ की क्रिया का मालिक होगा वो तो मूड पागल है। जीव शरीर को रखने में समर्थ नहीं है, जीव शरीर को मेंटेन करने वाला नहीं है। जिस समय जिस क्षेत्र में शरीर छूटना हो उस समय उस क्षेत्र में छूटता है। क्या कहे, अरे ऐसा अंदर में परिणाम हो तो लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा किंचित न पग डिगने पावे। ये ज्ञानी को तो ऐसी भावना होती है, भले ही लाखों उपाय करे शरीर को रखने के लिए। डॉक्टर आवे, डॉक्टरों से सब जान पहचान हो, बड़े बड़े डॉक्टर आवे, परंतु वे सब भी उसे बचाने में समर्थ नहीं हैं। क्या कह रहे, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अज्ञानी जीव अपनी पर्याय में गड़बड़ करता है, बदलना चाहता है, अभी बच जाऊं, अभी ऐसा करूं, अभी ऐसा करूं। अज्ञानी जीव के पुण्य का ठिकाना नहीं, पुण्य भी जरूरी नहीं, और पुण्य मान बैठे तो मिथ्यात्व होता है। अज्ञानी जीव अज्ञान तप का उद्यापन करके अभिमान करता है, आत्मा तो समझे नहीं, और तपवास तप करके, वर्षी तप करके, पारना करा के, उद्यापन करके पारने के टाइम में बहुत लोगों को बुलाकर खाना जिमाने में अंदर अहंकार करता है। स्वयं लोभ करे तो पुण्य होता है। खुद लोभ कम करे, मानादि का लोभ छूटे, अपने परिणामों में शांत परिणाम हो तो पुण्य बंद होता है, किंतु आत्मा के बिना धर्म तो नहीं होता है। ये बात समझने की जरूरत है। अब आगे इसी बात को और समझाएंगे पंडित जी, टोडरमल जी, फिर गुरुदेव श्री। हम सब समझें, सत्य स्वरूप समझकर अपना कल्याण करें, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करता हूँ। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।